साथियों, आपको पुस्तक ऋषि युग्म का उद्बोधन, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक कोड SJ21 आपको पढ़कर सुनाते हैं। गुण कर्म स्वभाव में सामंजस्य हो। जीवन विषयक अध्यात्म हमारे गुण कर्म स्वभाव से संबंधित है। हमें चाहिए कि हम अपने में गुणों की अभिवृद्धि करते रहें। ब्रह्मचर्य, सचरित्रता, सदाचार, मर्यादा पालन और अपनी सीमा में अनुशासित रहना ऐसे गुण हैं जो जीवन जीने की कला के नियम माने गए। व्यसन, अव्यवस्था, अस्त व्यस्तता व आलस्य अथवा प्रमाद जीवन कला के विरोधी दुर्गुण हैं। इनका त्याग करने से जीवन कला को बल प्राप्त होता है। हमारे कर्म भी गुणों के अनुसार ही होने चाहिए। हमारे कर्म भी गुणों के अनुसार ही होने चाहिए। गुण और कर्मों में परस्पर विरोध रहने से जीवन में न शांति का आगमन होता है और न प्रगतिशीलता का समावेश। हम में सत्यनिष्ठा का गुण तो हो, पर उसे कर्मों में मूर्तिमान करने का साहस ना हो तो कर्म के जीवन कला के प्रतिकूल होते ही वह गुण भी मिथ्या हो जाता है। मिथ्या हो जाता है। हम सदा से ही परमार्थी और सेवाभावी तो हैं और कर्मों में अपनी इन भावनाओं को मूर्तिमान भी करते हैं, किंतु यदि स्वभाव से क्रोधी, कठोर अथवा निर्बल हैं तो इन सद्गुणों और सत्कर्मों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। किसी को यदि परोपकार द्वारा सुखी करते हैं और किसी को अपने क्रोध का लक्ष्य बनाते हैं तो एक ओर का पुण्य दूसरे ओर के पाप से ऋण होकर शून्य रह जाएगा। यहाँ से प्लस और वहाँ से माइनस, शून्य। आप जाते वहीं रह जाएंगे। गुण कर्म स्वभाव तीनों का सामंजस्य एवं अनुरूपता ही वह विशेषता है जो जीवन की कला में सहायक होती है। लौकिक जीवन को सुविकसित एवं सुसंस्कृत बना लेने के बाद ही आत्मिक अथवा अलौकिक जीवन में प्रवेश किया जाए। इसका उल्लंघन करने वाले कभी सफलता के अधिकारी नहीं बन सकते। लौकिक जीवन की निकृष्टता अलौकिक जीवन के मार्ग में पर्वत के समान अवरोध सिद्ध होती है। मनुष्य जाति की अगणित समस्याओं का हल करने और सफल जीवन जीने के लिए अध्यात्म से बढ़कर कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। चिंतन मनन जरूर कीजिएगा। ओम शांति।